हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पर बीएसएससी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हम आपको आज हम रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेशियो का पार्ट 1 में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे प्रीवियस ईयर का, और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसको कि आज हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम अपना अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:5 है। ध्यान दीजिएगा, आय मतलब इनकम, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात, इनकम और सेविंग 7:5 है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि यदि उनका खर्च जो है 72,000 रुपया है, तो बताएं कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मासिक आय कितनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना के तो आते हैं लेकिन गलत करके आते हैं। देखिए क्या, तो सेविंग दिया हुआ है 7:5, इसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, यानी खर्च क्या हो जाएगा। इनकम 7 रुपया, बचत 5 रुपया, तो खर्च कितना, अनुपात में 2 रुपया। अब यही दिया हुआ है आपका निश्चित राशि में कि 72,000 रुपया क्या है, उसका खर्च है 72,000 रुपया। तो 72,000 का तुलना हम 2 से करेंगे, अनुपात में 2 खर्च दिया हुआ है। पूछ रहा है इनकम बताइए, तो इनकम गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, यानी ये कट गया 36,000 बार में। तो इसको गुना करिए तो आपका कितना आ जाएगा, 000 लिखेंगे, 6 7 42 का 2, 4 बच गया, 4 7 21 4 25, यानी 252,000 आया। अब देखिए, बस सभी विद्यार्थी यहीं तक छोड़ के चले आते हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते कि पूछ रहा है क्वेश्चन में मासिक आय। हम ये गलती अक्सर हो जाया करती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। ये आपका वार्षिक आय निकला था 252,000। अब देखिए चलते हैं, इस मासिक आय ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो ये ज्ञात कीजिए, 12 से 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी 21,000 बार में ये कट गया, यानी इसका कितना हो गया, मासिक आय जो हो गया वो 21,000 रुपया हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये गलती आप नहीं कीजिएगा जो गलती हम आपको बताए हैं कि वार्षिक आय पूछे तो वो करना है, मासिक आय पूछे तो भी यही करके आना है, ऐसा नहीं करना है आपको। मासिक आय पूछने पे 12 से जरूर आप भाग दीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि 24 और 32 में से 8 को घटाया जाए तो इसके संगत अंक के अनुपात किस अनुपात में होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या अंक दिया हुआ है, सबसे इजी क्वेश्चन समझिए। तो हमको लगता है अभी तक में सबसे इजी क्वेश्चन होगा कि 24 और 32 में से क्या घटाने बोल रहा है, 8 घटाया जाए तो इसके संगत अंक किस अनुपात में होंगे। ऐसे तो कि डायरेक्ट रेशियो से अंक घटाना ये सही नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो आप डायरेक्ट रेशियो से घटाइएगा। डायरेक्ट रेशियो में से हम अंक नहीं घटा सकते, उसको x में मानना पड़ेगा तब घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 16, ये 32 में से 8 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 24। तो इसका रेशियो निकालिए तो कट गया 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, यानी आपका रेशियो आ गया 2:3। तो था ना सबसे इजी प्रश्न। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। इजी प्रश्न देख के हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहे हैं सॉल्यूशन इसका, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और ये सीरीज भी प्रीवियस ईयर पे ही चल रहा है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में, तो 1:2:3 में है। यदि उसमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। किस किस का सिक्का है, तो 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है। ठीक है, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है। अब दिया हुआ है इसका रेशियो, यानी इसके संख्या का रेशियो दिया हुआ है कि 1:2:3 में है। ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है आपका कि यदि इसमें कुल कितना रुपया है, 30 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए कि 1 रुपया में देखिए 25 पैसा का एक सिक्का, यानी कितना हो गया आपका, 25 पैसा ये आ गया। 10 पैसा का 2 सिक्का, यानी कितना हो गया, ये 20 पैसा आ गया। वैल्यू हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू लिख रहे हैं 3। देखिए 5 पैसा का 3 सिक्का, यानी 3 × 5 = 15, कितना आ गया, 15 पैसा हो गया। अब ये देखिए रुपया में दिया हुआ है, तो इसको आप पैसा में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 3000 पैसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, इसका वैल्यू टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि टोटल वैल्यू दे रहा है ना कि बैग में 30 रुपया है, उसी को हम पैसा में बदले हैं। 30 रुपया क्या हो जाएगा, 3000 पैसा हो जाएगा। तो इसको जोड़िए तो 25 15 आपका हो गया कितना, 40, 40 20 60, तो 60 से तुलना हो जाएगा।
फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि तो बताइए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए क्या दिया हुआ है 3 ना, तो 3 से हम गुना करेंगे तो 60 से कितने बार में 5 बार में, 60 से कितने बार में 5 बार में हो गया ये 5 बार में, और ये 0 यानी क्या हो गया आपका 150 सिक्का जो है 5 पैसा का है। तो देखिए आपका जब भी सिक्के पे आधारित प्रश्न आए तो आपका 2 ही चीज़ देगा क्वेश्चन में, या तो आपका निश्चित राशि में सिक्कों की संख्या देगा या फिर निश्चित राशि में आपका उसका वैल्यू देगा। तो आपको क्या करना है, अगर संख्या दिया रहेगा तो संख्या का तुलना संख्या से, अगर वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू का तुलना वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। तो लिखिए राम और रहीम, ठीक है, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:8। उसके बाद बोल रहा है कि रहीम जो है 66 इंच लंबा है। रहीम कितना इंच लंबा है 66 इंच लंबा है, तो बताइए राम कितना इंच लंबा होगा। तो देखिए रहीम का दिया हुआ है निश्चित राशि, तो जिस प्रकार की निश्चित राशि उसी प्रकार के अनुपातिक राशि से तुलना। तो अनुपात में रहीम का कितना दिया हुआ है 8 ना, तो 66 का तुलना हम 8 से करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि राम का आयु बताइए, तो राम का आयु बताइए, यानी राम का आयु कितना है 7, तो 7 से गुना करेंगे। ये कट गया 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, गुना करिए आपका कितना आ जाएगा 7 या 21 का 1 हो गया और 2 बच गया, 7 या 21 231/4, यानी इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करिए तो 4 × 20 हो गया, 3 1 आ गया, 4 7 28, 3 0 4 7 28, यानी 57.7 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 3 कारों की चाल का अनुपात, ठीक है, चाल का अनुपात यानी स्पीड का आपका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि तदनुसार समान दूरी तय करने में उन तीनों कारों को कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पीड और टाइम जो होता है ना एक दूसरे का उल्टा होता है। जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना कम समय में हम पहुंचेंगे, जितना कम स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा जाने में। ये तो ऑब्वियस है, आप देखते ही होंगे कि अगर बस बहुत धीरे चल रही है तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस बहुत स्पीड चल रही है तो हमको बहुत कम समय लग रहा है किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो ध्यान दीजिएगा स्पीड का उल्टा टाइम हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4। अब इसका रेशियो लेना है। तो देखिए आपको हम बताए थे ना कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम कैसे रेशियो लेते हैं उसका, तो एलसीएम लेंगे इन तीनों का। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 से कितने बार में 6 बार में, 3 से कितने बार में 4 बार में, और 4 से कितने बार में 3 बार में। तो उनके चालों देखिए उनके समय का अनुपात कितना आ गया 6:4:3। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये सेशन कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या हम लिखेंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 2 वर्ष पूर्व यानी क्या है 2 वर्ष पूर्व, ये लिख दिए हम 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए जब हम आपको बताए थे ना कि जब भी आपका एज दिया रहे 2 साल 3 साल के अंतर में अनुपात दिया रहे तो आपको क्या करना है ये चेक करना है कि इन दोनों का अंतर कितना 1, इन दोनों का अंतर कितना 1। चलिए फिर से ठीक है कि समान आ गया अंतर, अगर असमान ये अंतर नहीं रहता, अंतर डिफरेंस रहता कि इनमें 2 का अंतर ऊपर में 3 का अंतर, तो एक दूसरे से हम गुना करते, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले टर्म में, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले टर्म में। लेकिन यहाँ क्या है बराबर अंतर दिया हुआ है, तो चलिए तब ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बराबर अंतर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें अंतर बराबर दिया हुआ है, तो देखिए क्या करना है, इसका अंतर कितना है 2 वर्ष का ना, तो 2 वर्ष का अंतर आपको टाइम का अंतर लेना है। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का 1 का अंतर, 1 का अंतर, तो 1 से तुलना करेंगे। ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 5 से गुना करेंगे, यानी कितना हो गया 10 वर्ष हो गया ए का वर्तमान आयु। ठीक है, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि अंतर चेक करना है। यहाँ पे तो अंतर बराबर मिल गया ना। अगर आपको इसके अलग अलग अंतर वाले प्रश्नों को देखना है तो इसके पहले ही हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको सेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1 दिया हुआ है। एक डाटा और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। तो पूछ रहा है P अनुपात Q अनुपात R बताइए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सबसे अच्छा होगा आपका कि वैल्यू पुटिंग यूज करिए। वैल्यू पुटिंग से कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है वो चेक करना है। तो देखिए अगर हम P का मान 1/3 रखते हैं, Q का मान 1/3 रखते हैं, R का मान 1/3 रखते हैं, तो ये 1 आ रहा है कि नहीं। इसको जोड़िए, देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और ऊपर भी 3, यानी कट के कितना आ गया 1। ये वाला अब इसमें चेक करते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो चेक करिए, ये इतना आ रहा है 1/3 आ रहा है, 1/3 गुना 1/3 हो जाएगा कितना, 1/9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये भी आ रहा है 1/9 प्लस 1/9 और प्लस में 1/9, तो ये भी सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 3/9, यानी 1/3 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा डाटा लेना है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R पता करिए। तो पता करिए यहाँ P अनुपात Q अनुपात R, तो क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। तो देखिए तीनों कट जाएगा ना 1 से, यानी आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको ऐसा डिजिट लेना है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर दे, उसके बाद आप पुट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को अगर आप मेथड से बनाने जाइएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे एग्जाम में मैटर करता है टाइम सेव करना, कि किस मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कम समय लग रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा वैल्यू पुटिंग यूज करिए, क्योंकि आपका समय बचा देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, यदि एक संख्या में किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए तो वह उस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कि चलो पहला संख्या x हो गया और दूसरा संख्या y हो जाए। देखिए तो अब लैंग्वेज पे चलिए, क्या दिया हो रहा है कि यदि एक संख्या में दूसरी संख्या का 20% जोड़ा जाए, जो बोल रहा है हम बस वही कर रहे हैं, 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या में क्या, उस संख्या में क्या हो रहा है 50% की वृद्धि हो जाती है। यानी 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा 150/100, 50% का वृद्धि यानी 150/100। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा आपका ये 20/100, यानी x प्लस y/5 इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा आपका 50 से 3 बार में और 2 बार में 3x/2। अब देखिए x वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, y/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/2 और माइनस क्या हो जाएगा x। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ से क्या आया सॉल्व करके y/5 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 2 LCM, 3x में से 2x चला गया, यानी x/2 आ गया ना। तब देखिए x और y का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, तो x रेशियो y क्या हो जाएगा, तो देखिए ये y यहाँ आ जाएगा, यानी 2:5 आपका ये संख्या हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अब अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है सब सेम, जैसा कि मेथड हम आपको बताएं उसी मेथड पे सब आधारित है। 2-3 प्रश्न रह रहे हैं जिसको कि आप कर लीजिएगा। अब देखिए और ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्या करता है अपने प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे क्वेश्चन सेट करता है। तो प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो ऑब्वियस है कि और स्टूडेंट की अपेक्षा आप अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। एक बात और बोलनी थी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुकी है इस सीरीज में, तो उसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर सारे वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।